मोती होता है ना, कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना, कुछ न कुछ बिछा के रखना, ठीक, कपड़े पर, कागज पर कुछ न कुछ रखना। सीप, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जो भी सामग्री है जमीन पर ऐसे नहीं रखना। शिव की पूजा की सामग्री हो जमीन पर कुछ न कुछ पहले बिछा के फिर रखना, ठीक है, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। माता शंख कभी जमीन पर ऐसे नहीं रखना बिना आसन के, कुछ नहीं तो कपड़ा बिछा के रखना। दीपक, जो दीप रखते हैं ना, इसको धरती पर कभी भी बिना आसन का नहीं रखना चाहिए। चावल का आसन दे सकते हैं, फूल कुछ नहीं मिले तो फूल थोड़ा पंखुड़ी तोड़ के उसके ऊपर रख सकते हैं। कोई भी अनाज रख उसके ऊपर आप दीपक रखिए। दीप, कोई यंत्र, हीरा, जनेऊ कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। पुष्प और पुस्तक, जैसे धार्मिक पुस्तक है, धरती पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी का दल नहीं रखना चाहिए। जप करने वाली जो माला है धरती पर नहीं रखना चाहिए। स्वर्ण, गोरोचन, चंदन, शालिग्राम का जल, ये सब जो है माँ कहती मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, है ना। धरती माता फिर उनको कोसती है ना, श्रापित करती है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, जो भी वस्तु, ये वस्तु तुम्हारे ऊपर रखेंगे वे सब कालसूत्र नामक नरक में जाएंगे, यह मेरा वचन है। समझ गए? इसलिए इन सब पदार्थों को धरती पर नहीं रखना चाहिए। और आपको बताएं, जो व्यक्ति माता भूमि, जो भूदेवी है, और वाराह भगवान दोनों का विवाह होता है, इनके पावन प्रसंगों को सुनते हैं, उसके जीवन में भी मांगलिक अवसर आता है ना। एक मंत्र है, जिसको खुद की जमीन नहीं है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है, वो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ कर सकता है। भूमिप सर्वस्वे भूमिपाल परायणे भूमिपानां सुख करे भूमिम देहि च भूमि दे। भूदेवी से प्रार्थना करते, वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बित्ता मात्र भी कोई यदि भूमि दान करता है, कितना? हाँ, लिखा है वित्त मात्र भी, वित्तस, यदि वित्त मात्र भूमि कोई दान करता है तो क्या होता है, उसको एक शिव मंदिर बनाने का जितना पुण्य होता है, शिवालय बनाने का जितना पुण्य होता है, सिर्फ एक वित्त भूमि दान करने का उसको पुण्य मिलता है। वितस्ति मात्र भूमिं च यो ददाति च भारते संध्या पूताय विप्राय सयाति शिव मंदिरम। शिव मंदिर बनाकर पूजा करके जो दान पुण्य मिलता है, एक बित्ता भूमि दान करने का इतना पुण्य होता है, ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, खेती वाली जो जमीन है, यदि कोई खेती वाली जमीन दान करता है तो उस जमीन के जितने रज कण हैं, धूल हैं, रज कण, छोटे छोटे कण, उतने वर्षों तक विष्णु लोक में उसका वास होता है। वाह 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 वाह। भूमि दान देने और लेने वाले दोनों भगवती के धाम को जाते हैं। भूमिदान को उत्साह सहित करना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति भूमिदान करने के लिए किसी को प्रेरित करता है तो अपने परिवार के सहित वो वैकुंठ में जाता है। इतना भूमिदान का महत्व है। और यदि कोई देवताओं की भूमि का हरण कर लेता है, दान दी गई भूमि का हरण करता है, तो लिखा है ऐसा व्यक्ति जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक कालसूत्र नामक नरक में पड़ा रहता है। इसलिए देवोत्तर संपत्ति को कभी हथियाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए।
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्तु यः स तिष्ठति कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूं। गोचारण भूमि, गोचर भूमि होता है ना, यदि कोई गोचर भूमि को जोत कर खेती कर कर खाता है तो वह व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। यदि रास्ते का जमीन जिससे लोग जाते आते हैं, यदि रास्ते की जमीन सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर पर यदि कोई कब्जा करके घर बना लेता है, हड़प लेता है, रास्ते की जमीन हड़पता, चाहे सरोवर तालाब की जमीन हड़पता है, तो असीपत्र नामक नरक में जाता है। इसलिए एक अंबुवाची पर्व होता है, कामाख्या में धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में होता है यह 3 दिन का। इस अंबुवाची के अवसर पर धरती में कोई खोद खाद करता है तो वह व्यक्ति कृमिदंश नामक नरक में जाता है। भूमि पर दीपक रखने वाला, शंख रखने वाला चर्म रोगी होता है, सफेद रोग होता है, सफेद होता है ना कुष्ठ रोग, उसके शरीर में हो जाता है। इसलिए यह अपराध नहीं करना, दीपक और शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भगवान वाराह माता भूदेवी के साथ कुछ काल दक्षिण भारत में रहकर फिर वह उत्तर भारत में सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। कहां पधारे? जोर से बोलो। सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। और सूकर क्षेत्र सोरो में, सूकर क्षेत्र सोरो में क्या होता है कि यहां आते ही भगवान वराह का शरीर श्वेत हो गया। पहले भगवान वाराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया था तो उनका शरीर काला पड़ गया था ब्रह्म हत्या के दोष से। लेकिन सोरों की धरती पर पैर रखते ही भगवान का ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हो गया। भगवान का शरीर एकदम उज्जवल कांति जैसा श्वेत वाराह हो गया। उनका नाम पड़ा श्वेत वाराह। बोलिए श्वेत वाराह भगवान की जय हो। भूदेवी माता की। और एक खुशी की बात बताएं, ये जो वाराह भगवान शुकर क्षेत्र सोरो में आए, हम वहीं पर यहां से आगे वहीं जाके कथा करने वाले हैं, शुकर क्षेत्र सोरो में। और इससे अच्छी एक बात बताएं, श्री जो ठाकुर वाराह जी हैं